सुप्रभात सभी साथियों को, मित्रों को। आज का दिन बहुत ही सुहावना, धूप निकली हुई है। 8 अक्टूबर 2023। पीछे कुछ दिनों से सिक्किम में तबाही का मंजर छाया हुआ था, जिसका पूरा होना या जिसको फिर से उसी रूप में लाना शायद नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ जो प्रकृति की सुंदरता थी वो बहुत ही रोचक थी, जिसको एकदम तहस नहस कर दिया गया है। उसके कारण को और भी कुछ चित्रों के साथ या फिर मैप के साथ आप जानेंगे कि किस प्रकार से ये तबाही मची। तो प्रारंभ करते हैं हम। एक अखबार की कटिंग है, इसमें देखिए आपके सामने है सिक्किम में बाढ़ से कैसे मची तबाही। दो आपके सामने चित्र है, एक है 28 सितंबर का और दूसरा 4 अक्टूबर का। एक झील है जिसका नाम है लोनक झील। यहाँ पर आप देख रहे हैं झील का एरिया, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं एक्चुअल एरिया 1.68 किलोमीटर का है ये झील। और जब तबाही हुई यहाँ पर बादल फटा, उसके बाद ये झील कट करके 1/3 हिस्से में रह गया, यानी छोटा हो गया। इसका पानी कहाँ गया और कैसे आगे बढ़ा, जो तबाही का कारण बना, उसको भी अब जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले लोनक झील है यहाँ पर। यहाँ से निकल करके पानी चुंगथांग डैम में आता है। उसके बाद मंगन, सिंगताम, नामची, गंगटोक का एरिया प्रभावित होता है। आगे चल करके मल्ली और सिलीगुड़ी तक इसका प्रभाव बहुत ही भयंकर आपको देखने को मिला है, क्योंकि कई चित्रों में, वीडियो में मैंने बताया हुआ है, नीचे की तबाही के मंजर को दिखाया है। अभी आप हम यहाँ जानेंगे कुछ नॉलेज की भी दृष्टि से कि किस प्रकार से पानी कहाँ कहाँ गया। तो उसे हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जहाँ बहुत अधिक तबाही हुई है वो एरिया सिंगताम का है, और सिंगताम में बहुत ही भयंकर मंजर था। तो वहीं से प्रारंभ करते हैं, नदी के सोर्स को जानेंगे और झील से पानी आने का भी जो रास्ता है उसको भी जानेंगे। तो प्रारंभ करते हैं हम सिंगताम NHPC तीस्ता 5 बालूटार से। तो ये एरिया आपको दिख रहा है, ये सिंगताम का जगह है। यहाँ पर आपके सामने व्यू हो रहा है केंद्रीय विद्यालय। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तीस्ता रिवर है। हम इस रिवर के रास्ते आगे ऊपर बढ़ेंगे, इसके सोर्स के तरफ जाएंगे, और वहीं पर आपको झील भी दिखाई देगा, जिसको हमने ऊपर के अखबार के कटिंग में दिखाया है, वो सब इस समय आपको दिखाई देगा। तो तीस्ता का ये रिवर है, इसको हम लोग देखते जाते हैं। यहाँ माखा बाज़ार है, एक छोटा सा स्थान है। तीस्ता रिवर यहाँ से पार हो रही है। ये जाते हुए आगे आपको एक जगह पहुँच रही है जिसका नाम है डिक्चू। डिक्चू एक स्थान है, और यही तीस्ता का बैराज है, जो हमारा NHPC 5 का प्रोजेक्ट का जो ब्राज है वो यही है। ये 5 गेट आपको विजिबल हो रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हमारे बैराज में 5 गेट हैं, 1 2 3 4 5, और पाँचों तहस नहस हो गए हैं, वो भी आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पानी स्टोर होता है। ये हमारे यहाँ से NHPC तीस्ता 5 बालूटार से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। 30 किलोमीटर दूरी से ये पानी आगे नीचे की तरफ बढ़ता है। तो ये देखिए आगे यहाँ पर ये डैम का एरिया है जो कि पानी स्टोर है। और उस दिन जिस दिन ये तबाही हुई है उस दिन पूरी तरह से भरा हुआ था डैम, पानी पूरी तरह से भरा हुआ था। उसके बाद टूटने के बाद क्या होगा वो आप समझ सकते हैं। तो इस बराज का गेट जो है वो टूट चुका था, वो भी आप देखेंगे। अभी पहले उसी को देखते हैं। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये बराज के पास का एरिया है जो कि बाढ़ के बाद की स्थिति को दिखा रहा है। सुबह सुबह का समय था। ये देखिए बाढ़ से जब ये टूट चुका था गेट, इन सब में गेट लगा हुआ था। यहाँ से टूटने के बाद ये पूरी तरह से पानी खाली हो गया है, पानी यहाँ अभी नहीं है। ऊपर से उस दिन ओवरफ्लो हुआ है, इस प्रकार का देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कंट्रोल रूम थे जो कि सब बह चुका है, पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। थोड़ा सा दूर से इसको आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये क्षति हुई है।
ये बराज के नीचे का भाग है, इसको एक वीडियो के माध्यम से भी देखेंगे। ये देखिए तबाही के बाद जो गेट उसका टूटा था वो यहाँ पहुँच गया है, ऊपर में पहुँचा दिया है। इतनी तेज़ धारा थी, इतनी तेज़ पानी का बहाव था। ये सब गेट हैं जो कि 20 टन का लगभग वजनी एक गेट होता है। ये सब पेड़ के लट्ठे हैं जो कि टूटे हुए हैं, और भी आपको चित्र देखने को मिलेंगे अभी। ये देखिए चित्र आपको देखने को मिल रहा है, कितना भयंकर तबाही का मंजर है। सब डिक्चू डैम का ही है। ये भी एक गेट का चित्र है यहाँ जो आप देख पा रहे हैं। एक गेट यहाँ पर भी है, ये देखिए इस तरह का इतना बड़ा गेट है जिसको उखाड़ करके फेंक दिया है। ये देखिए ये आपने डिक्चू डैम का नज़ारा देखा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे की स्थिति को भी और जानेंगे। तो यहाँ पर डिक्चू डैम आपने देखा, यहाँ की स्थिति को भी आपने देखा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो ये स्टोर है पानी का, लगभग 5 किलोमीटर के आसपास पानी का स्टोर हो जाता है ऊपर तक। या उस दिन बहुत अधिक लेवल बना हुआ था, बहुत ज़्यादा पानी ऊपर से फ्लो हो रहा था, तो बहुत ही भयंकर स्थिति इसी कारण से आई थी। तो ये तीस्ता रिवर है, यहाँ तीस्ता रिवर ऊपर की तरफ बढ़ रही है, जहाँ इसका सोर्स है ये देख पा रहे होंगे आप। हम लोग यहाँ तीस्ता रिवर को छोड़ देंगे और तीस्ता रिवर के बाद हम थोड़ा सा दूसरा रूट में जाएंगे। ये मंगन का एरिया है और मंगन में भी भारी तबाही हुई है, जो कि आप देख पा रहे हैं मंगन का क्षेत्र। तो हम लोग यहाँ से इस रूट में आते हैं, ये एक रिवर है, इसको अब देखेंगे, इसको इसके विषय में जानेंगे थोड़ा। तो देखिए ये जो रिवर है, इसका ये जो सोर्स है ये वास्तव में छोटी रिवर है तीस्ता से, और ये आकर के तीस्ता में ही मिल जाती है। और देखिए इसका क्षेत्र इस तरह से आगे बढ़ रहा है, और अंत में यहाँ पर इस पर एक डैम बना हुआ है जहाँ से ये तीस्ता रिवर में आकर के मिली है नदी। तो देखिए ये जगह है आपका, डिक्चू डैम है। डिक्चू डैम से ऊपर के ही भाग में वो है। और तो यहाँ पर हमने तीस्ता रिवर को छोड़ दिया था, और इसके बाद हम इस रिवर की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि यहाँ देखिए तीस्ता 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट है, और इसी का बैराज जो है लाचुंग रिवर, ये आप देख पा रहे हैं। ये देखिए आगे यहाँ पर एक बैराज मिलेगा जो कि लाचुंग नाम के एक जगह पर है, और लाचुंग बहुत सुंदर स्थान माना जाता है घूमने की दृष्टि से। लोग यहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं। और लाचुंग में ही एक प्रोजेक्ट है जो कि बड़ा प्रोजेक्ट है, और यहाँ पर बहुत अधिक, यानी कि कहेंगे लगभग 1200 मेगावाट बिजली उत्पन्न यहाँ से की जाती है। तो ये लाचुंग का डैम है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ से जैसे ही हम तीस्ता रिवर को छोड़ते हैं, तीस्ता रिवर को यहाँ से छोड़ते हैं, छोड़ने के बाद इस रास्ते से यहाँ से ये निकला, और जाते हुए आगे देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ा, और यहाँ आपको ये चुंगथांग नाम का एक जगह है जहाँ पर ये प्रोजेक्ट है। लगभग 1200 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है यहाँ, और इसका जो स्टोरेज है लगभग 10 किलोमीटर पीछे तक पानी स्टोर करता है। तो उसको भी आप देख लीजिए, ये एरिया है। तो यहाँ भी डैम क्षतिग्रस्त हुआ था, और ये टूटने के बाद सारा का सारा पानी इस नदी के द्वारा सब गया तीस्ता रिवर में। तो अब समझ लीजिए कि तीस्ता रिवर में कितना लोड बढ़ा, और जो डिक्चू डैम है वो कितना अधिक लोड के बाद वो टूटा है, उसका गेट टूटा है। तो ये एक आप छोटा सा अनुमान लगा ही सकते हैं। तो इस रिवर की बात करते हैं। अब ये देखिए ये जो रिवर है जहाँ पर ये डैम है, तीस्ता ऊर्जा बना हुआ है, तीस्ता रिवर डैम के नाम से जाना जाता है। दरअसल ये जो प्रोजेक्ट है ये
तीस्ता रिवर पर नहीं है, लेकिन तीस्ता की सहायक नदी होने के कारण, क्योंकि ये सब रिवर छोटे छोटे हैं, सबसे बड़ी रिवर इधर में जो है वो तीस्ता रिवर ही है। ये लाचुंग रिवर और लाचिन दो रिवर हैं, दोनों के संगम पर ये बना हुआ है। तो ये लाचिन रिवर है जो इधर इस तरफ से बढ़ रही है। हम इसी तरफ जाएंगे क्योंकि लेक इधर ही है और इधर से ही पानी आया है। तो लाचेन रिवर को देख रहे हैं, लाचेन रिवर से हम चल रहे हैं, लाचेन रोड है और इसके साथ ये रिवर भी चल रही है, इसको देखते चले हम लोग। तो आगे देखते जाइए। तो लाचेन रिवर बहुत दूर से आ रही है, बहुत अधिक ऊपर से ग्लेशियर से निकलती है लाचेन रिवर। और इसमें ही उस जो लाचेन रिवर है इसमें ही वो जो लेक फटने के बाद वहाँ पर पानी आता है और वो सब का सब चुंगथांग डैम में जाता है और डैम फटता है, वहाँ से पानी निकल कर डिक्चू पर जाता है और वो तबाही का मंजर आपको दिखाई देता है। तो हम सबसे पहले इसी रास्ते से लाचेन रिवर को पकड़े हुए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। लाचेन रिवर जो है इसमें भी एक रिवर मिलता है और उसका पानी जो लाचेन में आ जाता है। तो अभी लाचेन को हम पकड़ करके चल रहे हैं, आगे देखते हैं कहाँ उस रिवर का उद्गम स्थल है। तो ये देखिए, ये एरिया कुछ इस तरह से यहाँ पर लाचेन रिवर, यहाँ देखिए दो भागों में बट रहा है। यहाँ पर एक जो है ऊपर की तरफ तो लाचेन चला गया और इधर में दूसरी रिवर चलती है जो कि अभी देखेंगे आप। तो यहाँ देखिए जेमूचू रिवर जो है उस रिवर को अब हम पकड़ेंगे। लाचेन को हम छोड़ चुके हैं, जेमूचू रिवर को पकड़ते हैं। जेमूचू जो रिवर है वो इस तरह से आ रही है यहाँ पर। और देखिए आगे बढ़ते हुए आपको थोड़ी दूर पर आप चलेंगे जब, तो ये एरिया है पूरा, ये टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ बहुत लोग घूमने के लिए आते हैं। गुरुडोंगमार्ग लेक बहुत प्रसिद्ध है इधर का, और काला पत्थर, ये सब घूमने का प्लेस है। यहाँ देखिए थोड़ा सा मैं जूम आउट कर रहा हूँ। जूम आउट करने के बाद आपको कुछ नज़दीक से देखने को मिलेगा, जो कि जल्दी हम लोग उस स्थान पर पहुँचेंगे जहाँ पर ये लेक है, जहाँ पर ये बादल फटा। और इसके बाद तो ये देखिए ये लेक है। इस लेक का नाम है लोनक लेक, जो कि आपको शुरू में भी मैंने बताया था। तो ये इसमें 1.68 किलोमीटर का एरिया है और इसमें फटने के बाद सिर्फ इतना बचा हुआ है, बाकी सब पानी निकला। अब ये फ्लैट है, नदी की धारा की तरफ बहेगा। तो देखिए यहाँ से पानी निकलने के बाद जो है वो इस तरह से कुछ पानी तो इधर की तरफ नीचे की तरफ गया होगा, कुछ ऐसे जा कर के इधर नदी में इधर से आया होगा। तो ये जो है सबसे पहले देखिए यहाँ पर जेमूचू रिवर है उसमें गया और उसके बाद वो लाचेन रिवर में मिला और कुछ पानी जो है वो तीस्ता में भी यहाँ से डायरेक्ट गया है। और ये सभी ग्लेशियर का क्षेत्र है, ये सभी बर्फ़ है, तो ये ऑलरेडी पानी आता ही रहता है। तो ये सभी मिल कर के पानी बढ़ा। अब हम आप देख पाएंगे कि यहाँ पर देखिए लाचेन रिवर है। थोड़ा सा जूम आउट होने के बाद अब क्लियर समझ में आ रहा है। तो यहाँ से जो पानी फटा वो यहाँ से होकर के ऐसे 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 लाचेन रिवर में आया और लाचेन का जो रास्ता है उस चुंगथांग डैम पर गया है और वहाँ से डैम फटने के बाद पानी का बहाव तीस्ता में आया है। आगे हम यहाँ से कुछ पानी इस तरफ से भी आया होगा। अब हम लोग तीस्ता का भी सोर्स देख लेते हैं किधर से है वो। तो अब आइए यहाँ पर तीस्ता रिवर जो है वो ये देखिए तीस्ता रिवर है। तीस्ता रिवर का रास्ता ये है और ये तीस्ता रिवर है। थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा ये तीस्ता रिवर का क्षेत्र है। तो तीस्ता रिवर देखिए, यहाँ तीस्ता रिवर है, ये तीस्ता रिवर चलता है और इधर से निकलते हुए तीस्ता रिवर का एरिया आप देख पा रहे होंगे। इधर एक ग्लेशियर से निकलता है और इसमें शुरू में ही यहाँ पर ये झील का पानी, यहाँ पर लेक का पानी उसको मिला होगा। तीस्ता रिवर ये देख पा रहे हैं। यहाँ देखिए इस ग्लेशियर से तीस्ता रिवर उत्पन्न होती है। यहाँ पर ये तीस्ता रिवर का एरिया है, ये पूरा ग्लेशियर है, डेजर्ट भी है यहाँ पर। और यहाँ से ही तीस्ता रिवर उत्पन्न होती है। तो ये पानी आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो लेक जब फटा है, बादल जब फटा है, तो लेक का पानी तीस्ता रिवर में भी डायरेक्ट गया है, क्योंकि लेक जो है ज़्यादा दूर इससे नहीं है। और यहाँ से ये जो एरिया है देखिए, अब आप समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर लगभग तीस्ता रिवर का उद्गम स्थल है। तो ये पानी उत्पन्न होकर के इधर से निकल करके यहाँ पर आया
और इधर से तीस्ता रिवर में भी लोड बढ़ा। अब हम लोग थोड़ा नीचे देखते हैं तो मंगन का एरिया और सिंगटाम का एरिया दोनों जो है, दो नदियों का पानी इसमें मिला, दो जगह से पानी आया। ये तीस्ता रिवर में पानी आने का स्थान है। एक तो लेक का फटा हुआ भी अतिरिक्त पानी आया, दूसरा जेमुचू रिवर से होते हुए लाचेन रिवर जो कि उधर मैंने आपको दिखाया, और चुंगथांग डैम से जो कि 10 किलोमीटर तक उसका स्टोरेज बनता है, वो सब पूरा भरा हुआ था, वो पानी आया। और हमारे यहाँ ऑलरेडी 5 किलोमीटर का होगा जो कि स्टोरेज, वो भी पानी इसमें आया। और आने के बाद का जो नज़ारा है वो आप सब ने देखा ही कि किस प्रकार से सबको तोड़ते हुए तबाही तबाही मचा दिया। तो ये डैम यहाँ पर डिक्सू डैम का मैंने आपको पूरा डिटेल बताया था। यहाँ से निकल कर के पानी आगे की तरफ बढ़ा और यहाँ पर NHPC तीस्ता 5 का बहुत ही भयंकर मंजर आपने देखा। ये अभी थोड़ा सा एक झलक और देखेंगे किस प्रकार से वहाँ पर तबाही हुई। तो ये आप देख पाएंगे यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय का भी कुछ दृश्य आपको दिखेगा जो कि इस तरह से स्थिति है, जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति है और पूरा ये मिट्टी भर चुका है, जो कि निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। ये कुछ अपडेट है। तो इस प्रकार से पूरा मंजर आपने तीस्ता 5 का लॉस या फिर जो तबाही है उसका आपने देखा। उसके अतिरिक्त भी आप अनुमान यहाँ पर लगा सकते हैं। इस तरह से बहुत अधिक मलबा इधर भर गया और पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। तो इस प्रकार पूरी बात को समझ पाएंगे होंगे कि किस प्रकार से लेक फटा और कितना भयंकर मंजर सामने आया। और बाकी अपडेट बहुत सारी वीडियो में दिया गया है तबाही का। तो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।